हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 का ये वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। कि इमेज फॉर्मेशन के लिए या रे डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर उससे रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया था, और इसमें हम लोग रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है रूल्स, हम लोग एक्चुअली दोनों में साथ साथ पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग कनकेव मिरर के लिए एक साइड में हम लोग यहां पे कनकेव मिरर के लिए रूल्स को पढ़ेंगे, जबकि दूसरी ओर यहीं पे इसी के पास में हम लोग कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए हम लोग रूल को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों मिरर के हम लोग रूल्स को साथ साथ पढ़ेंगे। वैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इस कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है। इस कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। इस कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। जबकि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो कौन कौन सा रूल होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों मिरर में चार चार रूल होता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, ठीक है। क्या, तो कनकेव मिरर, तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर को बना ले। ये हमारा कनकेव मिरर है जो किधर की ओर होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, तो बेंट इनसाइड, अंदर की ओर बेंट होता है। और इसमें जो कलर वाला लेयर हो तो बाहर की ओर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। और ये होता है हमारा फोकस एफ, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका ट्वाइस होता है। तो क्या पहला रूल क्या है, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये लाइट रे जो देख रहे हैं हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉलो हो रहा है, तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगा, तो फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ऑब्वियसली ये तो इस मिरर का नेचर ही होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर होता ही है। दूसरा जो है रूल नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम लोग सेम रूल को इसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो सेम रूल कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर को बनाएंगे। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, जिसमें से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, बल्गिंग आउट, ठीक है। ये इसका फोकस है। और चलिए यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे हम लोग उसको क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल है। ओब्वियसली चूंकि ये तो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट यही है ना, सॉरी ये मिरर वाला पार्ट यही है, ग्लास वाला पार्ट यही है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर क्यों रखेंगे। तो जो लाइट, ऑब्वियसली लाइट रे इधर से फॉल होगा, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होता है, ये इधर तो जा नहीं सकता है, फोकस से पास तो हो नहीं सकता है, बट हम लोग क्या बोलेंगे, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाता है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये कहां से, तो फोकस से आता हुआ अपीयर होता है। ऐसा लग रहा है मानो कि ये कहां से जा रहा है, फोकस से आ रहा है। तो पहला रूल क्या है, तो द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। और इसमें क्या, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डू नॉट पासेस फ्रॉम द फोकस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ऐसा लग रहा है कि ये कहां से आ रहा है, तो फोकस से आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी में हम लोग रूल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, जस्ट इसका रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रूल 1 का। तो रूल 1 में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था लाइट रे, तो वो फोकस से गुजर रहा था। तो अभी यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से होते हुए पास करेगा, तो डेफिनेटली ये आफ्टर रिफ्लेक्शन it will become the parallel to the principal axis.
जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो फोकस से गुजरेगा, और जो फोकस से जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हम लोग रेखा डायरेक्शन को बदल दिए, ये रूल सेटिस्फाई भी करता है। इसमें क्या, तो यहाँ पे वो क्या जो है लाइट रे वो फोकस से पास तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर से फॉल होगा तो फोकस की ओर जाएगा ही नहीं, इधर से बेंड हो जाएगा। तो द लाइट रे विच पासेस थ्रू द फोकस इसमें नहीं होगा, बट द लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, जरा समझे, द लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, जो फोकस की ओर जाएगा, ठीक है, द लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, जो फोकस की ओर जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये द लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द लाइट रे विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it appears to come from the focus. If it is going towards the focus after reflection it becomes parallel to the principal axis, ठीक है। उसके बाद ये रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है, ये क्या है, तो जरा देखे ध्यान से, इसको हम लोग तो थोड़ा सा और ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, लाइट रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल फॉलो कराए, एक बार फोकस से पास करा, एक यहाँ पे एक और पॉइंट तेरा सी। तो जब लाइट रे हमारा सी से पास करेगा, सी से, तो क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जब लाइट रे सी से पास करेगा, लाइट रे जब सी से पास करेगा तो वापिस उसी डायरेक्शन में आ जाता है, इट कम्स बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे भी जो द लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने वाला लाइट रे होता है, ठीक है, इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये भी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो दिमाग में सवाल पैदा होता है कि क्यों, तो प्लेन मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लेन मिरर में ऐसा होता था कि जो लाइट रे प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ही फॉल होता था, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ही फॉल होता था, वही लाइट रे वापस चला जाता था। तो ऑब्वियसली ऐसा ही कोई मैकेनिज्म यहां भी होता होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, वापस चला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द लाइट रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, उसी पाथ को रिट्रेस करता है जिधर से उधर क्यों चला जाता है, क्योंकि ये भी फॉल होता है कैसे, तो परपेंडिकुलरली, ये भी मिरर पे कैसे फॉल होता है, परपेंडिकुलरली फॉल होता है, इसलिए वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन रूल्स पढ़ चुका है, प्लेन सॉरी स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए, ये किसके लिए है, तो ये स्फेरिकल मिरर के लिए है। प्लेन मिरर के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर के लिए रूल्स है। सबसे पहले कनकेव के लिए, तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस हो जाएगा, फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस उस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो डाइवर्ज हो जाएगा, बट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, तो फोकस की ओर जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगा तो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसमें चौथा वाला जो रूल है हमारा, ठीक है, ये लाइट रे क्या था, यदि प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी यहाँ पोल पे फॉल होगा, इफ द लाइट रे फॉल्स इन द पोल, पोल पे फॉल होने वाला जो लाइट रे है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाता है। यहाँ पे जितना एंगल होता है ये उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक नॉर्मल, ठीक है। तो ये पोल पे फॉल होने वाला लाइट रे, द लाइट रे विच इज फॉलिंग एट द पोल रिफ्लेक्टेड बैक बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सेम रूल इसमें लगेगा, जो पोल पे फॉल होने वाला लाइट रे होगा ये इक्वल एंगल बनाते हुए इधर की ओर रिफ्लेक्ट कर जाता है, यहाँ जितना एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर में जो हम लोग रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर में जो हम लोग रे डायग्राम बनाने वाले हैं, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग किन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 रूल्स को पढ़ा, और कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे 4 रूल को पढ़ा, और इसे 4 में से एनी 2 रूल को हम लोग यूज करेंगे, कोई 2 रूल को यूज करेंगे और हम लोग रे डायग्राम को बनाएंगे। ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 8 में 7 में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, और बहुत सारी बातें आप लोगों को याद भी होंगी इससे रिलेटेड, इसके रे डायग्राम से रिलेटेड। इसमें हम लोग
इस रूल्स को यूज करके हम लोग कनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस को पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन के इसमें 6 केसेस को पढ़ने वाले हैं और कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 2 केसेस को पढ़ने वाले हैं। तो टोटल जो है हमको 8 रे डायग्राम्स पढ़ना है स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन आएगा, इमेज का नेचर आएगा, इमेज का साइज आएगा, इमेज का पोजीशन आएगा, उस हिसाब से हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि किस मिरर को किस पर्पस में यूज किया जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग रे डायग्राम के बाद हम लोग प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर तीनों मिरर के यूज को साथ साथ करने वाले होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा रे डायग्राम? तो जो रे डायग्राम ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर में कहां रखने पे इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा। थैंक यू।